हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्या एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेनेट की बात करने वाली हूँ और उस प्लेनेट का नाम है राहु। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं इन एक्वेरियस। ठीक है, 18 मई 2025 को ट्रांजिट कर जाएंगे और 6 दिसंबर 2026 तक वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड 18 महीनों का, 1.5 साल अराउंड का एक उनका जोड़े का चक्र रहता है राहु का, और वो ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, राहु इस समय पाइसेस साइन में है और एक्वेरियस में जाएंगे। राहु की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मैं 1 घंटा 2 घंटा नहीं, आई थिंक 4-5 दिन भी रेगुलरली राहु के बारे में बोलूँगी तो वो भी कम रहेगा। तो राहु एक इस तरह की माया है, आई विल यूज़ द माया वर्ड, कि एक ना वो कहते हैं कि फैंटेसी है, एक एआई वर्ल्ड है, एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, एक इल्यूजन है, एक नहीं दिखता है, बिना दिखने वाला है, इनविजिबल है, क्योंकि राहु शेडो प्लेनेट है, नज़र नहीं आता है, लेकिन हमारी लाइफ पे जो वो पकड़ रखता है उससे बेटर पकड़ कोई भी प्लेनेट नहीं रखता राहु और केतु से। ठीक है, सारी आपकी होरोस्कोप का, आपकी नटल चार्ट का जो निचोड़ है वो राहु और केतु की जगह है। पूरी लाइफ में राहु जहाँ पर बैठा है आपके नटल चार्ट पे आपको दौड़ाता है। ट्रांजिटिंग में जाएगा, आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा आई कैन से एनर्जी, आपकी पूरी एक कंसंट्रेशन राहु अपनी ओर खींच लेगा। जहाँ पर जाएगा, जहाँ पर बैठा है वहाँ पर तो पूरी ज़िंदगी आप दौड़ा ही रहा है। जहाँ पर आपका ट्रांजिटिंग में भी जा रहा है वहाँ भी आपका दिमाग रहेगा कि ये चीज़ पानी है। राहु इज डिज़ायर्स, राहु एक ना फैंटेसी वर्ड। ठीक है, क्विक मिलने वाली चीज़, एक ऐसी ऐसा प्लैनेट है जिसको सब कुछ चाहिए और तुरंत भी चाहिए, क्विक सडन इवेंट देने वाला प्लैनेट है राहु। राहु इज नॉट अ षड्यंत्रकारी, राहु षड्यंत्र पकड़ता है। राहु वेरी इंटेलिजेंट, राहु इज ए वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। बहुत ज़्यादा दिमाग होता है राहु में, सिर्फ दिमाग ही तो है, क्योंकि सिर्फ सिर है। आपने कभी राहु के प्लैनेट को अगर आपने कभी गूगल पे देखेंगे राहु को, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सिर है और पूरी मुंह खोला हुआ है और धरती को निगल रहे हैं, यानी कि सब कुछ चाहिए मुझे। राहु इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट। दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना, किस तरह से किसी योजना को करना है, किस प्लान्स को लेना है, कौन से आइडियाज़ लेकर के आने हैं, किस चीज़ को कैसे अपनाना है, किस चीज़ को कैसे, चाहत को, अपने डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करना है, सारे षड्यंत्र राहु के दिमाग। ठीक है, षड्यंत्र आई कैन से तो इंटेलिजेंसी। और अब एआई का ज़माना है तो एआई इज़ राहु इज़ अवर मोबाइल, जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। राहु इज़ एआई, जो चीज़ है भी नहीं वो हमें लगता है कि वो चीज़ है। राहु इज़ ए इल्यूजन, राहु इज़ ए स्मोक, धुआं होती है, बस उसमें हम पागल हो जाते हैं। और राहु जहाँ बैठा है, ऑलरेडी आई सेड, आपकी पूरी होरोस्कोप का निचोड़ राहु केतु है, और जहाँ बैठा है वो चीज़ आपको चाहिए, उसी के पीछे दौड़ेंगे। आप देख लीजिए अपने निकल जाकर। अब ट्रांजिटिंग में आ रहे हैं एक्वेरियस। राहु एक्वेरियस साइन के खुद रूल करते हैं, एक्वेरियस साइन को को रूलर है विद द सैटर्न। एक्वेरियस साइन की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्वेरियस साइन इज साइन ऑफ द नेटवर्क, डिजायर्स। कालपुरुषा कुंडली की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर एक्वेरियस को 11th हाउस दिया गया है, और यहाँ पर राहु का ही क्षेत्र है, राहु की हुकूमत चलती है इस जोडिएक साइन पर। ठीक है, अब यहाँ पर डिज़ायर जो है वो आपकी कंप्लीट होने वाली है, या उन डिज़ायर्स के पीछे आप भागेंगे टू बी कंप्लीटेड, जो कि राहु अब आपको इल्यूजन में लेके जाने वाला है। इस समय डेफिनेटली सारे जितने भी जोडिएक साइन हैं वो अपनी डिज़ायर्स की, अपनी फैंटेसी की चरम सीमा पर होंगे इस समय। राहु आपके नटल चार्ट में कहाँ बैठे हैं और अब कहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जहाँ ट्रांजिटिंग कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट वाला एरिया अपना रहे हैं। एक्वेरियस साइन इज साइन ऑफ योर गेनिंग, डिज़ायर्स, नेटवर्क, इंजीनियरिंग, आपकी टॉप की डिज़ायर, 11th हाउस टॉप की डिज़ायर, सब कुछ इंसान वहाँ हासिल करता है। उसके अलावा एक्वेरियस इज योर, राहु की जगह है ना, तो कहीं ना कहीं आप एक इल्यूजन वाले एरिया में भी राहु रहते हैं। जो एक्वेरियस वाले लोग होते हैं ना, बहुत इल्यूजन में रहते हैं हमेशा, उनकी अलग ही एक दुनिया रहती है, वो उसमें जीते हैं वो। ठीक है, एक्वेरियस साइन इज हाउ यू गेन द मनी, आपकी आदर सम्मान कितना है, आपका नेटवर्क कैसा है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपकी कितनी रेस्पेक्ट होती है मार्केट में, आप किस तरह से कितना पैसा कमाते हैं, कितने पैसे वाले हैं आप, ऑल द थिंग्स इज एक्वेरियस साइन। एक्वेरियस साइन इज वाटर साइन, लेकिन ये एयर साइन है, दिखता वाटर साइन है बट है एयर साइन, और यहाँ पर राहु कमाल करता है।
सारे जितने भी एयर साइन है ना, चाहे मैं जेमिनी की बात कर लूँ, चाहे मैं लिब्रा की बात कर लूँ, एक्वेरियस की बात कर लूँ, इन तीनों में राहु अपना कंप्लीट 100% देते हैं। अब बात करते हैं दूसरी, राहु अपनी जगह आके बैठ गए हैं। अब जब कोई आदमी इंसान अपनी जगह बैठता है, अपने घर में बैठता है, जहाँ उसकी हुकूमत है, जहाँ उसका खुद का क्षेत्र है, तो इंसान की जो एनर्जी है या जो उसकी एक भूमिका है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। राहु एक्वेरियस में आकर के अपनी एनर्जी तो हमें दिखाएंगे ही, पावर जो उनकी पावर है वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा इस समय राहु नेक्स्ट 18 ईयर्स का जो साइकिल है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि राहु यहीं से शुरुआत करेंगे। पाइसेस इज नॉट ए राहु की शुरुआत, एरीज इज नॉट राहु शुरुआत, ठीक है, क्योंकि राहु हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं। राहु के तो हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं, क्योंकि अपनी मनमानी है, रिबेलियस है, मुझे तो ऐसे चलना है, जैसे चलता हूँ। इसलिए यहाँ से नेक्स्ट 18 ईयर्स आपकी लाइफ का न्यू साइकिल विल बी स्टार्ट। तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजिट होता हुआ नजर आ रहा है। अपनी जगह के बैठे हैं, राहु जैसे प्लेनेट है, ठीक है। सारे जोड़े के बारे में बात करने वाली हूँ, अगले 1.5 साल में आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है। उसके अलावा अभी राइट नाउ तो पाइसेस में है विद द सैटर्न। इस समय राहु कहीं ना कहीं सैटर्न से 12वें भी जाएंगे, तो उसका भी एक असर होगा। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस थिंग, बट अभी सिर्फ राहु की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए राहु ट्रांसिटिंग योर 11th हाउस। दिस इज द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय कहीं ना कहीं यू विल फील कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है और मुझे मेरी ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो कैसे हासिल करनी है, क्योंकि राहु आपको इसमें दिमाग देंगे। डिज़ायर प्लेस पे आ गए, टॉप की डिज़ायर प्लेस योर 11th हाउस। एरीज वालों की तो कालपुरुषा कुंडली ही बनती है। यहाँ पर राहु 11th हाउस में आके बढ़ गए, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा पैसे कैसे कमाना है, नेटवर्क कैसे जमाना है, फेम कैसे मिलना है। राहु इज ए फेम, मैसिव फेम जो होता है ना वो राहु है। इस समय आपको सिर्फ ध्यान रखेगा कि मैं जो भी काम करूं, जो भी बिजनेस ज्वाइन करूं, जो भी जॉब ज्वाइन करूं, जो भी पढ़ाई भी करूं, तो मुझे देखना है कि मुझे कहीं ना कहीं पैसा आना चाहिए। आई नीड मनी, आई नीड अ बिग पैकेज। मुझे मेरी एबिलिटी पता है, मुझे मेरी कैपेसिटी को बढ़ाना है ताकि मैं पैसा ज़्यादा कमा सकूं। यहाँ पर राहु आपको डिज़ायर्स कंप्लीट करेंगे आपकी। इस समय सडनली यू कैन एंटर इन अ बिग नेटवर्क। सडनली आपकी एंट्री ऐसी बिग नेटवर्क में हो जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नेटवर्क है। रूटीनली उनके पिक्चर्स आते हैं, रूटीनली बहुत फेमस है, एक ग्लैमर वाला जो नेटवर्क होता है। इस समय आप इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना आपका होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के ग्रुप्स इस समय आपको मिलेंगे। इस समय कहीं ना कहीं आपकी जो जितनी भी क्रिएटिविटी है, ठीक है, 11th हाउस में राहु है, जितनी भी क्रिएटिविटी है वो भी टूवर्ड्स राहु के लिए काम करेगी। इस समय आप नए ग्रुप्स में एंट्री करना, नए मित्र बनाना, अथाह लेवल पे मित्र बनाएंगे इस समय। सडनली आप देखेंगे कि आप सडनली आपके ग्रुप्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हर ग्रुप में आपको आपकी एंट्री हो रही है। और जो भी ऐसे ग्रुप्स जिनका समाज में एक ऊंचा औहदा है, कायदा है, ठीक है। अब डजेंट मैटर कि वो लोग कितनी वैल्यू देते हैं, बिकॉज राहु इज ए रिबेलियस, ठीक है, बट यू विल एंटर दैट टाइप ऑफ ग्रुप्स। लोगों से मिलना, मित्र बनाना, बहुत सारे लोगों के साथ बात करना, बहुत सारे लोगों के साथ एंट्री कर लेना। उसके अलावा इस समय बिकॉज ऑफ राहु इज इन 11th हाउस, कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक इमेज में चेंजेस आएगा। सडनली होता है ना, एक आदमी यहाँ से सडनली ऊपर वाले तबके पे चला गया, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठ रहा है जो कि समाज में ऊंची जगह पर बैठे हैं। मैं फिर से कह रही हूँ कि राहु इज़ ए रिबेलियस प्लैनेट, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समाज में ऊपर उठाना या आपको फेमस कर देना वो राहु क्या है। रंग से राजा बनाता है राहु, और राजा से रंग भी तुरंत बनाता है। आपकी पब्लिक में चेंजेस आएगा, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। कहीं ना कहीं जब आप लोगों से मिलेंगे डिफरेंट टाइप तरीके से मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग नेटवर्क है, फ्रेंड्स हैं, उनका क्राइटेरिया बदल गया, उनकी आई कैन से आपने बदल लिया अपने ग्रुप्स को। सडनली आप एक अलग टाइप के इंसान बनेंगे। इस समय हो सकता है आप ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री करें, ऐसे लोग साथ उठे बैठे जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हो। इस समय आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नेटवर्क बढ़ गया है, इमेज इन द सोसाइटी अलग हो गई है। सडनली यू फील दैट आई एम अ डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। एक नॉर्मल क्राइटेरिया से ऊपर वाला जो इंसान होता है ना, वैसे इंसान बनते हुए नजर आएंगे आप। ये आपको एक सडनली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरा में ले जाने वाला ट्रांजिट होता हुआ नजर आएगा। बट माइंड इट, दिस इज विल बी टेम्परेरी, बिकॉज राहु हमेशा टेम्परेरी गेन्स देता है, राहु हमेशा टेम्परेरी फेम देता है, टेम्परेरी फ्रेंड्स देता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इस समय आप किसी भी चीज़ में जा रहे हैं जो आपके डिज़ायर्स कंप्लीट कर रहे हैं,
आपको आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके डिजायर जो आप कंप्लीट तो हो रही है, बट इट विल बी टेम्पररी, नॉट परमानेंट। राहु इज नेवर गिव यू द परमानेंट थिंग्स। उसके अलावा इससे हो सकता है नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में है, सडनली एंटर इन योर लाइफ, सडनली यू विल इन्वॉल्व विद सम पर्सन एंड यू आर वेरी फैसिनेटेड, मुझे तो ये इंसान ही चाहिए था। इस समय आप जिस भी ग्रुप में जाएंगे ना, बहुत अलग टाइप का ग्रुप होगा, जो रूटीनली आप लोगों से मिल रहे हैं, फ्रेंड जो आपके आज तक है, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो उसके बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। आप दूसरे लोगों से आपका कनेक्शन बनेगा, या यू विल अट्रैक्ट विद अनदर टाइप ऑफ ग्रुप्स। हाँ, एकदम कहीं ना क्यूरियोसिटी जगा दे ना, आपके राहु आपके अंदर आके क्यूरियोसिटी जगा रहा है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स होगी। और मनी की बात भी कर लूँ तो यहाँ भी ऐसे होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप डिजायर्स पूरी करने के लिए बिल्कुल दौड़ जाए। पैसे की बात कर लूँ या आपके पार्टनर की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, ट्रिप भी लगाएंगे, बहुत घूमेंगे फिरेंगे अपने नए फ्रेंड्स के साथ। जब बिल्कुल अलग टाइप के लोग होते हैं ना, मैं तो हीरो हो गया, मतलब एक ग्लैमर टाइप का इंसान, वैसे ही कपड़े पहन रहा है, वैसे ही बाल बना रहा है, वैसी इमेज हो गई सोसाइटी में, वैसे तैयार हो रहा है, तो ऑल दिस थिंग्स विल चेंज बिकॉज ऑफ द राहु इन योर 11th हाउस। दिस टाइम इज गुड ऑल्सो, नॉट बैड ऑल्सो। इसको बिल्कुल आप इस तरह से कहिए कि ये जो चीज़ आपको राहु दे रहे हैं, ये चीज़ टेम्प्रेरी है, क्योंकि ये माया है, और माया जैसे ही आपके पास आएगी, आपको अपने वश में करती है, तो यू विल जस्ट मतलब से इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप को, बिल्कुल आई कैन से क्या कहते हैं उसे, अर्पित कर देते हैं। तो इट कैन बी, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। ये बड़ा अच्छा सा समय रहेगा आपके लिए, बहुत ही फैसिलिटी वाला टाइम रहेगा। बट आई एम गिविंग यू सम टिप। एक टिप आपको देना चाहिए मैं, वो ये है कि जो आपके पुराने मित्र हैं, जो आपका बेस है पैसा कमाने का, जो आपके पहले के जो ग्रुप है, उनको आप इस समय ना भूलिए, उनको ध्यान रखिएगा, साथ में लेके चलिएगा। ऐसे काम नहीं चलने वाला। इससे हो सकता है कि सडनली आपको कोई डीफेम का भी सामना करना पड़े, बट यू आर टू मच फैसिनेटिंग अबाउट योर डिजायर्स। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं राहु इन योर 10th हाउस। ठीक है, 10th हाउस में राहु होता है ना, इंसान अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन ले लेता है, और तुरंत तुरंत बदलने वाले डिसीजन ले लेता है, मतलब फटाफट से बदल जाता है। एक तो अर्थ क्षेत्र में आके राहु बैठ गया, ठीक है, और ये जगह है सैटर्न की, एज पर कालपुरुष कुंडली कैप्रिकॉर्न आता है, बट यहाँ पर आपके एक्वेरियस है, और यहाँ पर राहु आकर के बैठेंगे 1.5 साल के लिए। सबसे पहले तो यू आर वेरी मच, आप ना भागेंगे अपने करियर के लिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस समय आप इस तरह करियर में जा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ड से जुड़ा हुआ होता है। फोटोग्राफी आई कैन से, डांसिंग है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, समथिंग जो कि बहुत ही पैटर्न से परे चीज़ें होती है। ठीक है, जब राहु इस तरह के 10th हाउस में आते हैं, तो लोग अपने जो पैटर्न्स के जो करियर हैं, जो ऑलरेडी से जिन करियर्स में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी स्टेब्लिश हैं, सडनली दे कैन चेंज करियर कि नहीं, मुझे अब ये नहीं करना, मुझे कुछ और करना, क्योंकि राहु 10th हाउस में आ गया। इंसान अपने बेस से, अपनी पैटर्न से सडनली परे होकर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अगर आप यू वांट टू गो इन टू पॉलिटिक्स, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप जाना चाहते हैं, ऑलरेडी हैं, या आपको ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़, तो इस समय आपको बहुत अच्छी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन पॉलिटिक्स, नो डाउट, क्योंकि राहु इज अ पॉलिटिक्स। ठीक है, राजनीति। उसके अलावा 10th हाउस में जब राहु होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान मेडिकल से रिलेटेड भी काम करता है। सब मेडिसिन है, सब आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है मेडिसिन वाले कुछ स्ट्रीम आप ले लें, समथिंग लाइक अल्कोहल से रिलेटेड, सम ड्रग से रिलेटेड, जो कि बनाती है फैक्ट्रीज जो होती हैं, केमिकल्स, राहु इज केमिकल्स, इस तरह की चीज़ों में भी इंसान इन्वॉल्व होता है, या कुछ ऐसी चीज़ जो कि खोज करके लाई गई है, सम डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, इस तरह की चीज़ें भी इस तरह से इंसान की एंट्री होती है। और अगर आप बिल्कुल स्टेबल है पहले से, मैं तो आई एम वेरी गुड इन माई करियर, मैं तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना, तो सडनली यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी। इस समय हो सकता है आप कुछ रिबेलियस लेवल पर जाएं टूवर्ड्स योर सीनियर्स, बॉसेस। गवर्नमेंट जॉब में है तो इस समय आपको आपके अथॉरिटी लेवल के साथ में बिल्कुल भी बनती हुई नजर नहीं आएगी। कहीं ना कहीं यू फील सम रिबेलियस समथिंग, यू कोई मेमो आ गया तो आपको नहीं पसंद आएगा, क्योंकि राहु को पसंद नहीं है कि कोई उसके ऊपर हुकूमत जमाए। और यहाँ पर जो है सन दिग्बली है, ठीक है, मार्स जो है यहाँ उचके हैं और राहु के बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपका करियर जो है वो डावाडोल होता हुआ नजर आएगा। कुछ आप फैसले ले लें, सडनली आप जॉब बदल लें, सडनली कंपनी बदल लें, सडनली यू कैन चेंज योर बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, सडनली यू कैन चेंज योर पैटर्न्स, बेसिक्स, योर आई कैन से फाउंडेशन यू वांट टू चेंज, मुझे ये नहीं करना। कैप्रिकॉर्न है, मेहनत करवाने की जगह है, लेकिन राहु आ गए हैं, मेहनत नहीं करनी मुझे। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में बस मीटिंग्स कर ली, मतलब आई कैन से पार्टी कर ली, मस्ती कर ली, ठीक है, ओके, बट एक जम के मेहनत नहीं करता, क्योंकि राहु का इल्यूजन उसमें बहुत ज़्यादा आता है।
उसके दिमाग में राहु आ जाता है, उसको लगता है मैं ही बॉस हूँ। इससे में हो सकता है कि आप विदेश से कोई कनेक्शन रखते हैं तो विदेश में आपकी जॉब लग जाए, क्योंकि राहु जहाँ होता है वहाँ से परे लेके जाता है, आपको कट करवाता है। राहु के तो भी तो कट हुए ना, तो जहाँ बैठते हैं वहाँ से कट करवाते हैं। इससे आप जहाँ पर है हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, यू वांट टू गो समवेयर, आपको कहीं और जाके जॉब करने का मन हो, ट्रांसफर खुद ले लें आप आगे हो करके, चीज़ें बदलेंगे। आर्थिक क्षेत्र को चेंज करवा रहे राहु, और इसकी वजह से आपका मनी मैटर्स में हो सकता है कि सडनली जो रूटीन मनी आ रहा था तो सडनली यू फील कि वो मनी रूटीनली नहीं आ रहा है। जो सिक्योरिटी आपको ऑलरेडी मिल रही थी तो अब राहु की वजह से हो सकता है सिक्योरिटी ना मिले, फैमिली से परे जा सकते हैं, इस समय आप घर से दूर जा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं यू विल नॉट कंफर्टेबल टू द योर रूटीन थिंग्स। आई ऑलरेडी सेड दिस थिंग कि सडनली यू कैन चेंज योर जॉब और नेचर ऑफ जॉब ऑल्सो। रोज़ वहीं जाओ वहीं काम करो, मैं बोर हो गया हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, ना टू चेंज। और कहीं ना कहीं आप अपने डिज़ायर्स वाली जो जॉब है, डिज़ायर्स वाला जो काम है, ये डिज़ायर्स वाला जो आपका आई कैन से प्रोफेशन है, उसको आप लेकर के मुझे ये काम करना था, मतलब ये काम शुरू करूँ सडनली, क्योंकि राहु इज़ अ सडन थिंग, राहु सडनली चीज़ें चेंज करवा देता है। तो इस कैन बी पॉसिबल थिंग्स। इससे हो सकता है इंसान ना अल्कोहल वाले बिजनेस में भी जाता है। मैंने पहले से बोला, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि अलग टाइप का कोई नेचर का बिजनेस होता है, उस तरह की चीज़ों में, उस तरह की जॉब में इंसान जाता है, या इस तरह की जॉब में भी जा सकता है जो कि कंपनी का अता पता ही नहीं है। ऑनलाइन काम भी इस समय आप कर सकते हैं, लेकिन वो कनेक्शन होगा टू द अब्रॉड साइड। चीज़ें बदल रही है इस समय, आपका जो करियर है बहुत ही डावाडोल स्थिति में होगा। इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्थिति में जाएंगे, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि राहु गिव्स यू कन्फ्यूजन इन लाइफ। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। इस समय आप अपने करियर को कितना भी स्टेबल की तरफ भागेंगे, कितना भी स्टेबल करना चाहेंगे, बट मुश्किल रहेगा, ठीक है, बिकॉज राहु बैठ गए हैं आकर के आपके 10th हाउस में, ठीक है। हम रिबेलियस लेवल पे, रिबेलियस आपकी जो, एंड यू विल जस्ट रनिंग योर टूवर्ड्स योर करियर, बनाना है राहु, यू कैन टेक डिसीजंस, अ मैच्योर डिसीजंस, सो माइंडेड। पैटर्न्स को मत भूलिएगा, एक टिप देना चाहती हूँ, पैटर्न्स को मत भूलिएगा। अपनी जो स्टेबिलिटी ऑलरेडी है आपकी लाइफ में, आपके करियर की, उसको आप हिलाइएगा ध्यान रखिए। जेमिनीज वालों की बात करूँ, जेमिनीज वालों के लिए राहु ट्रांजिट इन योर 9th हाउस, ये जगह है जुपिटर की। यहाँ पर एक्वेरियस साइन है, यहाँ पर आपका राहु आ गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले ही एक्वेरियस है, तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द जेमिनाइज को क्या होता है, हमेशा पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा आप डिज़ायर्स में लेते हैं। यू नीड लॉट्स ऑफ आई कैन से डिग्रीज, पढ़ना आपको बहुत पसंद है, रेगुलरली पढ़ता है ऐसे इंसान। जेमिनाइज वाले हमेशा पढ़ते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टडी मतलब पढ़ाई करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, दे लाइक पढ़ाई, क्योंकि एक्वेरियस यहाँ पर इच्छा की जगह, इच्छाएं, डिज़ायर्स 9th हाउस में, एंड 9th हाउस इज़ योर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर राहु आ गए हैं, अब ये जगह है जुपिटर की, राहु आ गए ऑलरेडी से। यहाँ पर राहु चांडाल योग जिसे कहा जाता है, गुरु चांडाल योग कहा जाता है, वो बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर राहु आ गए, लेकिन राहु यहाँ करके ना आपको निगेटिव इफेक्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि जगह जुपिटर की है। कहीं ना कहीं राहु यहाँ कंट्रोल में रहते हैं। राहु जब भी 4th हाउस में, 9th हाउस में होते हैं तो कंट्रोलिंग में रहते हैं, बिकॉज जुपिटर है, 4th हाउस चंद्रमा है, तो राहु वहाँ पे बदमाशी नहीं करते, उत्पात नहीं मचाते एक इनसे। बट राहु तो राहु, ठीक है। यहाँ पर आप सडनली यू थिंक कि मुझे कुछ पैटर्न से परे पढ़ना है, पैटर्न से परे कुछ सीखना है। इस समय आप बहुत ट्रैवलिंग करने जाएंगे, इस समय विदेश में सेटल होने की सोचेंगे। ऑलरेडी से जहाँ पर है वहाँ से परे जाने की करता है राहु, ठीक है। इस समय अपने घर को बदल लेना, सडनली अपनी जॉब को बदल लेना, सडनली पढ़ाई को बदलना, सडनली विदेश में जाके सेटल हो जाना, सडनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें करना जो कि ऑलरेडी से आज तक आपने की ही नहीं है, ठीक है। और वो चीज़ें सब आपके डिज़ायर्स में थी कि मुझे इस काम करना है। इस समय आप बहुत सारे मित्र बनाएंगे, सबसे पहले तो ये, इस समय आप बहुत सारे ट्रैवलिंग करेंगे। ऐसा इंसान विदेश में सेटल होने की सोचता है, जहाँ पर है वहाँ से परे जाता है। जहाँ पर रहता था ऑलरेडी, जो मकान है, घर है, जॉब है, बिजनेस है, उन सबको बंद करके सडनली, और ऐसा इंसान बाहर जाएगा। राहु आपके दिमाग में एक इल्यूजन पैदा करेंगे, 9th हाउस में राहु आ गए हैं, कि आपको आपकी डेस्टिनी या आपके जो एक फॉर्चून है उसको अलग तरीके से आप डिज़ाइन करेंगे। इस समय आपका फॉर्चून ही चेंज कर रहा है इस समय, कि नहीं मुझे तो ये नहीं अब इस तरह से आगे बढ़ना, क्योंकि 9th हाउस योर फॉर्चून, योर डेस्टिनी प्लेस। राहु आ गए, मुझे आज तक सफलता नहीं मिली, चलो अब ये काम करते हैं, सडनली पर अलग चीज़ करना। इस समय आप अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे टूवर्ड्स योर ज्ञान, टूवर्ड्स योर फ्यूचर, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप अगर
किसी से डेटिंग कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं या आप शादी करना चाहते हैं, ऑलरेडी मैरिड है, तो इस समय उन सब चीज़ों के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा आपकी उठापटक होती हुई नजर आ रही है। यू फील लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में इस समय आते हुए नजर आएंगे। इफ आर डेटिंग विद समवन, सडनली आपको लगेगा हाँ ये इंसान मेरी ज़िंदगी में शादी करनी है, और फैमिली सारी अगेंस्ट बैठेगी, स्पेशली योर फादर। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी भी इंसान के साथ आप इन्वॉल्व हो गए कि मुझे से शादी करनी है, लो भाई चलो, एंड इसे रिबेलियस लेवल आपके अंदर आता हुआ नजर आएगा इस समय। और इफ यू आर मैरिड या स्टेबल नथिंग, तो सडनली यू फील कि जो मेरा धर्म है, जो मेरा फॉर्चून है, वो सेट ही नहीं है, मुझे कुछ और करना है। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने फादर से, पैटर्न से, या आपको जो टीचर्स ऑलरेडी आपने जो पढ़ाई की है, जो अपने संस्कार लिए, जो सीखा है, उससे परे जाता है। इस समय सडनली इंसान ने अपने धर्म को मानना बंद कर देता है, या डर के मारे धर्म को मानता है। दोनों चीज़ें हैं। या तो धर्म को मानेगा नहीं कि रहोगे बढ़िया, मुझे कोई धर्म कुछ नहीं होता, फालतू है, विदेश का धर्म अपनाऊंगा, वो वाला धर्म ज़्यादा अच्छा है। या फिर डर के मारे धर्म को अपनाते, क्योंकि राहु डर भी तो है, डर के मारे बैठा है ना, क्योंकि जुपिटर की जगह आ गया, डर के मारे काम करेगा। ठीक है, इस समय इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप जो विदेश की मैं बात करी थी, विदेश जाएं, ट्रैवलिंग करें, सेटल्ड होने की सोचें, विदेश में अप्लाई करें जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, सेटलमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं इस समय आपको हो सकता है कोई विदेश का कोई गुरु इस समय आपकी ज़िंदगी में आए, एंड आपको जो चाहता था कि मैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से जीना चाहता हूँ, अलग टाइप के लोगों की एडवाइस चाहिए, अलग टाइप के लोगों की तरह मैं रहना चाहता हूँ, तो दिट्स ऑल द थिंग्स 9th हाउस का राहु। इस समय बहुत पैटर्न चेंज करेंगे, पढ़ने का भी पैटर्न चेंज करेंगे। सडनली इंसान इंजीनियर है, डॉक्टरी कर रहा है, सब छोड़ छाड़ के वो तो पता नहीं डिजाइनिंग करने चला गया, सडनली कट, योर एजुकेशन कट होती है। देखिए राहु है, राहु छोटे मोटा काम नहीं करवाते, बहुत बड़ा काम करवाते हैं। आपकी एजुकेशन है, आपकी रूटीन जो पढ़ाई लिखाई है, सडनली उसको कट करके यू विल इन्वॉल्व इन सम अनदर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑफ थिंग्स। इसे तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस होकर ही पढ़ाई कर सकते हैं लोगों के साथ। तो थिंग्स विल बी चेंज विथ लॉट्स ऑफ मैनर। आपके धर्म के बारे में आपकी जो डेफिनेशन है वो इस समय चेंज होगी। मैं फिर से कह रही हूँ, या तो डर के आप धर्म मानेंगे या फिर धर्म मानेंगे नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। बट इस समय डिज़ायर्स आपकी जगह डेफिनेटली थ्रू योर 9th हाउस। चाहे डेटिंग की बात कर लूँ, चाहे शादी की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी स्वयं की पर्सनलिटी को चेंज करने की बात। इस समय ना 9th हाउस में जब राहु होता है ना, इंसान है ना बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो उसको प्रॉपर कर भी नहीं पाता है, निभा भी नहीं पाता है, और कहीं ना उसको तोड़ भी नहीं पाता। इस तरह की चीज़ें भी आती है जब इस तरह के कॉम्बिनेशन आते हैं। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की। कैंसर वालों की राहु ट्रांसिटिंग इन योर 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस। राहु यहाँ पर आ गए हैं, आपके यहाँ पर एक्वेरियस साइन आता है कैंसर वालों के लिए। यहाँ पर राहु बैठे हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ जेमिनीज वालों के लिए, सॉरी फॉर दिस। आप इस समय आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना, इसे टॉप पर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ऐसी जगह पे शेयर मार्केट है, सम म्यूचुअल फंड्स है, समथिंग जहाँ से लालच में इंसान बिजनेस करना शुरू कर देता है अपने फॉर्चून को सेट करने के लिए। इसका ध्यान, इन दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं राहु। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लेस है, 8th हाउस में राहु आ गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखते हैं। अगर 8th हाउस में राहु जब भी आते हैं ना, तो इंसान कहीं ना कहीं सबसे पहले तो एक अलग टाइप के आइसोलेशन में एंजॉय करने लग जाता है। इस चीज़ को ऐसे समझिए, जब 8th हाउस में राहु होता है ना, तो इंसान क्या करता है, अकेलापन उसको बड़ा मजा आता है। जो पढ़ रहा है, कुछ सीख रहा है, गाने सुन रहा है, नाच रहा है, खाना खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस इंसान को आइसोलेशन में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि राहु है ना वो जगह जहाँ आपको डिज़ायर्स कंप्लीट होती है। 8th हाउस इज योर आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन। राहु यहाँ आकर के आपको आइसोलेशन दे रहे हैं, बट यू विल एंजॉय दिस थिंग। क्योंकि जगह एक तो एक्वेरियस आ गए, डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही है, क्योंकि तो मज़ा आता है अकेले में बात करने की जरूरत नहीं, किसी सब बेकार लोग माता परेशान करते। ठीक है, आप स्वयं में इंसान अपने आप में ही इतना गुम रहता है राहु के वेब में, राहु की माया में, राहु के इल्यूजन वाली जो स्थिति है उसमें इंसान अपने आप में बहुत एंजॉय करता है, हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। 8th हाउस में राहु नटल चार्ट में है तो, और अगर ट्रांजिट में है तो देख लिया 1.5 साल में आपको देगा, आपको अकेले में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ज़्यादा फ़ोन पे बात करती है, क्योंकि 8th हाउस है ना, चीज़ें ख़त्म हो रही है, यहीं से नई चीज़ों की शुरुआत भी हो रही है। अकेले में क्या करेंगे, आप सीखेंगे कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें। एस्ट्रोलॉजी सीख ली, ऑकल्ट साइंस सीख लिया, तांत्रिक गतिविधियों में चले गए, किताबें ले आए इस तरह की
जिनको पढ़ेंगे और उनको अब सीखेंगे उन चीज़ों को। ठीक है, एक्वायरस है, ऐसे लोग साथ कनेक्शन हो गया इंटरनली, जो लोग इस तरह का काम करते हैं। ऑनलाइन में जा कर के ऐसी विद्या आप सीखेंगे, किताबें खरीद लाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन इसलिए क्योंकि आइसोलेशन में मिलेंगी नहीं। 8th हाउस में इंसान फिजिकली मिलता नहीं लोगों से, ठीक है। 8th हाउस इज और आत्मा की प्लेस, मतलब इंटरनली मिलता है। इंटरनली कैसे मिलेंगे? थ्रू मोबाइल्स, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। ऐसे लोग बहुत अकेले में मेडिटेशन कर रहे हैं, अकेले में कुछ सर्च कर रहे हैं, रिलेटेड तांत्रिक गतिविधियां कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं जो कि उनको काफ़ी समय से करना था, एंड दे आर एंजॉइंग इट दिस थिंग। ऐसे उनको डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। 8th हाउस के राहु वालों को बहुत गुस्सा आता है, अब डिस्टर्बेंस नहीं पसंद आता उसको, ठीक है। 8th हाउस का राहु है और फॉर द कैंसर पीपल है। इस समय क्या होगा, और 8वें घर में जो मून है ना वो नीच के हो जाते हैं, डेबिलिटेड होते हैं कहीं ना कहीं। आपके दिमाग की बात कर लूँ या आपके इमोशन एनर्जी की बात कर लूँ, इस समय सारा काम जो है ना 8th हाउस से संचालित होगा। आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कट ऑफ करेंगे। ये भी कट करना, ये भी फ्रेंड से बात नहीं करनी जो बेकार है ना, मुझे किसी से मिलना ही नहीं, जुलना ही नहीं। इंटरनली कुछ भी चीज़ होगी, मतलब मुझे मेरा पार्टनर है, बात करना चाह रहा है, पब्लिक इमेज क्या है, यू जस्ट वांट टू कट ऑफ ऑल दिस थिंग्स बिकॉज 8th हाउस है। यू लाइक योर आइसोलेशन, यू लाइक योर सेल्फ कंपनी, कि मुझे अपने में ही रहना है। आप ऑनलाइन सब कुछ काम करेंगे, यू विल ऑल द टाइम बिजी ऑन योर मोबाइल, बिकॉज मोबाइल ही तो राहु है। यू विल एंजॉय विथ योर राहु, विथ योर मोबाइल ऑल्सो। उसी में पढ़ लूँगा, उसमें मित्र बनाऊंगा, उसी में सारा काम करना है, बट मुझे फिजिकली किससे मिलना नहीं। ऐसे इंसान सडनली अपनी जो सोशल लाइफ है उसको कट ऑफ करता है। 8th हाउस में राहु का ट्रांजिटिंग होगा और फॉर नेक्स्ट 18 ईयर्स, तो शुरुआत यहीं से होगी। आप अकेले में बढ़िया है, सब बेकार है। इस समय आप लर्न करेंगे, सीखेंगे कोई भी चीज़ तो ऑनलाइन सीखेंगे। यू विल लाइक ऑनलाइन थिंग्स, राइट। शॉपिंग भी ऐसा इंसान करता है, ऑनलाइन करेगा, जाके नहीं खरीदेगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है, इफ़ यू आर मैरिड तो कहीं ना कहीं इस समय आपके इन लॉज के साथ में आपके रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकती है, क्योंकि ये जगह है रीबर्थ की, ट्रांसफॉर्मेशन की, चीज़ें बदलने की। यहाँ पर आपके इन लॉज के साथ में आपका रिलेशनशिप अगर है, आप मैरिड है, तो कहीं ना कहीं समझ सकता खटास आ जाए, सडनली कुछ चीज़ें आपसे छूटे, ठीक है। और अगर आपकी अभी से रिसेंटली मैरिज होगी फॉर नेक्स्ट 1.5 साल में, तो कहीं ना कहीं यू विल जस्ट कैसा रिलेशन, मतलब कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक आई शुड से कि बहुत ज़्यादा आपको कोई पॉजिटिविटी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। सडनली यू फील दैट कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कन्फ्यूजन से लॉट्स ऑफ देयर, जहाँ वो बैठता है वहाँ कन्फ्यूजन से। उसके अलावा ऐसी जगह पे इंसान कोई ना कोई रिसर्च बहुत ज़्यादा करता है। ऑलरेडी यू आर सेटल्ड इन योर बिजनेस, ऑलरेडी यू आर सेटल्ड इन योर बिजनेस जॉब एंड ऑल दिस थिंग्स, बट सडनली यू विल सम रिसर्च समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, कि अगर एक और बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, चलो इसके बाद रिसर्च करता हूँ, कितना प्रॉफिट है, कितना क्या है, ये जॉब अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या मिलता है, ये पढ़ाई अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या मिलता है। बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च करेंगे इस समय। एट्थ हाउस का राहु वाला इंसान का थॉट प्रोसेस या डिजायर्स जो है, क्योंकि 11th हाउस है, एक्वेरियस है, एक्वेरियस आपके डिजायर्स में चेंजेस आएंगे इस समय बहुत ज़्यादा। एक तो सोशल आप कम हो जाएंगे, पहली चीज़ है। दूसरी बात ये कि यू विल चेंज योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, कैसे मैं दिख रहा हूँ कैसा नहीं है, क्योंकि उसको अकेले रहना है तो ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर आप पैसे कमाएंगे, हिडन डिज़ायर्स कंप्लीट करेंगे सब। रिलेशनशिप की बात कर लूँ, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, कुछ ऐसी हिडन थिंग जो मुझे चाहिए थी अंदर अंदर आपको लगे मैं पैसे इकट्ठा करके छुपा रहा हूँ, रिलेशनशिप में उसको मतलब एकदम कॉर्नर में रखा कि उसको बताया नहीं है, चीज़ों को छुपा के रखता है ऐसा इंसान। 8वें घर में डिज़ायर्स आपकी जो है वो एक्टिवेट हो रही है इस समय। लोगों को बताएंगे नहीं इस समय आप क्या है, क्या चाहते हैं, क्या डिज़ायर्स है, कितना पैसा है, कहाँ से कमा रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में है, क्या पढ़ रहे हैं, कितनी नॉलेज है, दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ नहीं, सब चुपचाप छुपा। दैट इज राहु, बट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। ये 1.5 साल में राहु आपको बहुत कुछ ऐसा सिखा कर जाएंगे जो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा, क्योंकि राहु 8th हाउस में बिग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। माया है, आपको बता के जाएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इल्यूजन है और क्या रियलिटी है। ये 1.5 साल में आप देखिएगा, कैंसर वालों की बात करिए, क्या क्या बदलेगा आपकी जिंदगी, सब सीखेंगे आप जैसे वो 1.5 साल बाद जाएंगे।
लियोज वालों की बात करें, लियोज वालों को ट्रांसलिंग योर 7th हाउस, 7th हाउस योर पार्टनर। एक्वायरियस आपके 7th हाउस में आ रहा है और आपके एक डिज़ायर्स की जो, क्योंकि ये लिब्रा की जगह है, मैंने आप स्टार्टिंग में कहा कि एरी वाली जो राशिज हैं, चाहे जेमिनाइज है, चाहे लिब्रा है, चाहे एक्वायरियस है, यहाँ पे राहु कमाल करते हैं। तो ये जो जगह है, ये जगह है लिब्रा की, ठीक है, एज पर कालभूषा कोडली। यहाँ पे आपके एक्वायरियस है और यहाँ पर राहु आ रहे हैं, तो आपकी डिज़ायर्स की जो लेवल है वो अथाह होने वाली है। लियोज वाले इस समय जस्ट वांट अ पार्टनर, ऑब्सेस्ड अबाउट द पार्टनर, नीड अ पार्टनर, मतलब और क्विक, क्योंकि राहु इज ए क्विक प्लैनेट। इस समय आप मतलब वो जैसे आपने कभी घोड़ा देखा हो तांगे में जुटा हो, या नॉर्मल घोड़ा भी होता है, वो दोनों पट्टे में से लगा देते हैं ताकि वो तो देखा ना इधर, तो वो हालत आपकी होने वाली है इससे। दोनों आप ये देख करके सिर्फ मेरा पार्टनर, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बच्चे, कमाई, वही नथिंग, जस्ट पार्टनर। चाहे वो नेटवर्क से आए, चाहे आप चैटिंग करें उससे आए, चाहे आप ग्रुप में से आए, चाहे आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपके लाइफ में आए, यू नीड अ पार्टनर। पार्टनर के साथ रहना, टाइम स्पेंड करना, अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करना। 7th हाउस जो फिजिकली डिज़ायर्स, आपकी वो जगह जहाँ की आप बहुत ज़्यादा इंसान के साथ अपोजिट अपने पार्टनर के साथ एक फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, दिट इज़ योर 7th हाउस। और यहाँ पर राहु आकर के आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर के जाएंगे विथ योर पार्टनर, ठीक है। ये जगह कहते हैं राहु के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे आप यू आर मैरिड तो यू लाइक योर पार्टनर डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ समय बहुत अच्छा गुजारेंगे। बट मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि राहु है ना, रिबेलियस है, पैटर्न से परे है, तो जो पार्टनर पहले से है उसके साथ तो रिबेलियस होना पड़ेगा क्योंकि पैटर्न से तो परे हो गए, और जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपका पैटर्न है, जुपिटर है, ठीक है। और यहाँ पर राहु आ गए तो राहु कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो पार्टनर है उससे परे आपको दूसरे पार्टनर की तरफ आकर्षित करने के लिए प्रोवोक करते हैं, क्योंकि आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में एंट्री करेंगे। मतलब यू भी लाइक कि कोई आपसे चैटिंग भी कर लेगा तो आप बिल्कुल इतने जल्दी से इन्वॉल्व हो जाना, क्योंकि क्विक हो रहे हैं ना आपका दिमाग तो अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए हो रहा है। 2 मैसेज आ गए, जस्ट इन्वॉल्व, और मैसेज के द्वारा ही ज़्यादा होगा बिकॉज राहु इज ए मोबाइल। इस समय राहु 7th हाउस में बैठ करके आपके 3rd हाउस को 11th हाउस को एक्टिव करें। इस समय आपकी पब्लिक इमेज बदलेगी, बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना, और ऐसे लोगों के साथ मिलना जो कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप लोग होते हैं, अलग परे लोग, जो आपकी रहन सहन आप जैसे हैं उससे अलग टाइप के जो लोग होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट कराना। आप इंसान भी ऐसे ढूंढेंगे जो आपसे अलग, बिल्कुल अलग होगा, सोच विचार में अलग, देखने में अलग, काम भी अलग करता होगा, भाषा अलग, मतलब बिल्कुल अलग टाइप का इंसान। यू विल जस्ट अट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ पर्सन। अलग लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, घूमना फिरना, खाना पीना, फिजिकली इन्वॉल्व होना, इस तरह की चीज़ें राहु करवाता है 7th हाउस। ऐसा इंसान बहुत सारे लोग साथ फ्रेंडशिप कर लेता है फटाफट, इससे मिल गया उससे मिल गया, मतलब वो क्योंकि राहु है ना उसको बस चाहिए। और इस समय इंसान अपनी स्वयं की आइडेंटिटी, अपने स्वयं का आई कैन से अच्छा बुरा सोचने में सक्षम नहीं होता। दिमाग में एक पर्दा होता है। राहु 1st हाउस में केतु बैठा है आपके इसमें, ठीक है, जैसे राहु 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे आप भी देखेंगे कि केतु वही राहु की कमांड ही मानता है, तो कहीं ना कहीं केतु अपनी आइडेंटिटी को छोड़ के, आप स्वयं अपने आप को छोड़ करके यू विल जस्ट रन टुवर्ड्स योर पार्टनर, उसकी डिज़ायर्स, उसे कैसे पाऊँ, वो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, उसको कैसे मिलूँ, उससे कैसे पाऊँ, 24 आवर्स यू जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर। और इफ़ यू आर सिंगल तो जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट योर पार्टनर कि बस मुझे चाहिए, वो किसी धन फन कैसे भी करके। सडनली ऐसे लोग शादी करते हैं जब 7th हाउस में राहु आते हैं ट्रांजिटिंग में, तो सब लोग कहते हैं कि अरे ये किसी शादी कर ली, ये आपके लायक नहीं है, बट आपकी नज़र में तो वो हूर है क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठ गए हैं। आप उस अच्छा बुरा सोचने की जगह ही नहीं है कि इंसान सही है। आई एम नॉट सेइंग कि सुंदर है कि वो सुंदरता वो सब भगवान की देन है, पर डिज़र्व नहीं है, ये इंसान नेचर से अच्छा नहीं है, मतलब अगर कोई बट यू जस्ट आपकी आंखों में पट्टी बन जाती है उसे, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को खो के, स्वयं को खो करके, स्वयं की पर्सनैलिटी को, वजूद को खो करके आप सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, उसकी खुशियाँ, उसकी चाहते, उसकी सब कुछ, और आपकी सारी ज़िंदगी उसी के पीछे पागल हो जाते हो, तो उसके पीछे दौड़ते हैं। तो दैट इज 7th हाउस। इस समय इंसान ऑलरेडी मैरिड होने के बावजूद भी बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, दिस इज जनरल प्रेडिक्शंस, ठीक है।
उसके अलावा बहुत सारे नेटवर्क में जाना, बहुत सारे लोगों से चैटिंग करना, बहुत सारे ग्रुप्स में एंट्री कर लेना, लोगों से मित्र मिलना, बहुत सारे लोगों से रेगुलरली मिलना, पार्टी करना, घूमना फिरना, जस्ट इन्वॉल्व, क्योंकि एयर जो प्लान एयर जो हाउसेज है वो तीनों एक्टिव हो गए आपके 3rd, 7th और 11th। बिजनेस भी करेंगे तो पैसा कैसे कमाऊँ, लोगों से मिलना, मतलब जस्ट ट्रैवलिंग इन ऑल दिस थिंग्स, मतलब इन सारे टाइम आप इस चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। ऐसा इंसान बिल्कुल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता है, बैठता नहीं जगह। तो दिस इज द 7th हाउस। लेकिन ये माया है तो ये टेम्परेरी रहेगा। अब बात कहती हूँ मैं वर्गोज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाला है 6th हाउस में। 6th हाउस में राहु बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं राहु जब 6th हाउस में आता है तो आप अपने प्रारब्ध कर्मा को, 6th हाउस में प्रारब्ध कर्मा जो कि आप दूसरों के लिए करते हैं, स्वयं के लिए नहीं करते, ठीक है, उस प्रारब्ध कर्मा को राहु कहीं ना कहीं आपको एक कंफ्यूजन या एक होता है ना कि बर्डन की तरह फील होता है। और आपके यहाँ पर एक्वेरियस है, ठीक है, इच्छा वाला प्लैनेट, खुद का रूलर एक्वेरियस का जो होल्ड करता है प्लैनेट, वो जाकर के 6th हाउस में बढ़िया। अब इंसान प्रारब्ध कर्मा करे कि उसको एंजॉय करे। इस समय कहीं ना कहीं यू फील कि मुझे मेरी लाइफ को जीने में या जीने के लिए मेरा प्रारब्ध कर्मा बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है। दुष्टाना प्लेस है, 6ठे घर में राहु है। इंसान सशक्त रहता है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है, लेकिन अपने रूटीन कामों की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले लेवल में उसको फील होता है। ऐसे में इंसान बहुत ज़्यादा एक से ना काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस भी आता है कि मैं इतना करता हूँ, मुझे मिलता क्या है, क्योंकि राहु है ना, ठीक है। ये जगह है वर्गो की, ये जगह है मरकरी की, यहाँ पे मरकरी उच्च के होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर डेबिलेटेड होते हैं। तो राहु इज़ वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर, ठीक है, मरकरी के साथ बहुत अच्छी बनती है। लेकिन कहीं ना कहीं रूटीन जो वर्क है या दूसरों के लिए जो करने का काम है, प्रारब्ध कर्मा है, उसको निभाने के लिए राहु बहुत ज़्यादा इनसे अनकंफर्टेबल होता है। मैं इसके लिए इतना क्यों करूँ, ये मुझे कुछ करता ही नहीं है, रूटीन रोज ही काम करेगा, बट बहुत ज़्यादा एक स्टक होने के बाद उसके डिज़ायर्स नहीं, काम करना राहु का डिज़ायर नहीं। राहु काम थोड़ी ना करेगा, राहु का काम करता है केतु, राहु काम नहीं करता, तो दिमाग सोचता रहता है। वो उन्हीं लोगों के साथ काम करेगा जिन लोगों को उसको कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे राहु बहुत सारे लोन्स ले लेता है क्योंकि उसको लाइफ अच्छी जीनी है। यहाँ पे राहु बहुत सारे अपने अर्था क्षेत्र उसको स्ट्रांग बनाता है दिमाग को यूज़ करके। ऐसी कंपनी को ज्वाइन करेगा जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ऐसी जगह काम करेगा जहाँ की मुझे पैसा ज़्यादा मिल रहा है, मुझे मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, उसकी तरफ भागता है, अवॉइड ही करता है प्रारब्ध कर्म बहुत ज़्यादा। उसके अलावा यहाँ पर बैठ करके राहु कहीं ना कहीं बहुत सारे अपने जो दुश्मन हैं उनको ऑटोमेटिकली मार देता है, क्योंकि राहु अपना दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग यूज़ करता है यहाँ पर कि आपके जो ऑलरेडी दुश्मन है या प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली राहु के द्वारा दूर हो जाते हैं। इट्स अ गुड प्लेस फॉर द राहु, नो डाउट। पैसा आपको पास मिलता है, पैसा आप लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं आपको इस समय आपके इन-लॉज से बहुत अच्छा पैसा मिलता है अगर 6th हाउस में राहु है, नटल चार्ट में भी है या ट्रांजिटिंग में भी है। इन-लॉज के द्वारा पैसा आता है, कहीं ना कहीं आप मनी तो आपके पास सॉर्ट आउट होती है, लेकिन प्रारब्ध कर्म आपका बढ़ाता है राहु यहाँ पे। उसके अलावा अगर मैं डिजीज़ की बात करूँ, क्योंकि ये पुष्टाना प्लेस है, यहाँ पर डिजीज़ भी है 6th हाउस आपका, तो कहीं ना कहीं राहु आपको आपकी डिजीज़ से दूर लेके नहीं जाता, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एन्जॉयबल लाइफ जरूर दे देता है। और ये एक्वेरियस है, इंसान यहाँ पे ना ड्रिंक करना, आराम से अपनी कुछ पर्सनल लाइफ भी जीता है, काम भी कर रहा है लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ भी जी रहा है, क्योंकि ये एक्वेरियस है, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती है वो राहु के साथ होती हुई नजर आती है। लेकिन राहु यहाँ पर जो भी किसी के लिए कुछ करेगा, प्रारब्ध कर्मा, इन लॉज के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए, जॉब भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, वो देखेगा कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। राहु अपने दिमाग को नहीं बोलता, ध्यान रखिए इस चीज़। और अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, नई चीज़ों को ऑप्ट कर रहा है, तो वो पहले माइंड करेगा मुझे कितना पैसा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, फिर मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा। 6th हाउस में राहु इज कम बैक, 6th हाउस में राहु इज आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि दुश्मन तो खुद ही मर जाएंगे। दिमाग बहुत तेज है, किस तरह से किस चीज़ को टैकल करना, ऑल दिस थिंग राहु आपको सिखा देता है। टाइम अच्छा है, न्यू जॉब के लिए भी अच्छा है। इस समय आदमी बहुत न्यू जॉब्स में जाता है, इस समय आदमी बहुत ज़्यादा अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम देता है, इंटरव्यूज देता है, ताकि उसको बेटर पैकेज मिल सके, अपने लोन्स को बहुत इजीली किस तरह से मुझे हटाना है। दिस ऑल थिंग्स इज राहु, गुड थिंग्स, नो डाउट, अच्छी जगह, बट दुष्टाना प्लेस है। प्रारब्ध कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टक होके करें, चाहे आप रिबेलियस लेवल पे जाकर करें। अब बात करती हूँ मैं लिब्राज वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 5th हाउस में।
यस, 5th हाउस में जब राहु आता है, ठीक है, आते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो ये जगह है सन की, और यहाँ पर राहु आकर के बैठ गए हैं। अब जब 5th हाउस में राहु आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो फेम की भूख पड़ती है। 5th हाउस इज योर फेम, 5th हाउस इज योर पोस्ट, 5th हाउस से आप लोग आपको कितना जानते हैं और किस लेवल पर जानते हैं। 5th हाउस इज योर बेस्ट हैप्पी प्लेस इन योर ऑल द कुंडली, क्योंकि 5th हाउस इज योर कॉलेज लाइफ, जहाँ आदमी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। आप मेरी स्माइल देख के आपको पता चल गया होगा। 5th हाउस इज योर अफेयर्स, 5th हाउस योर किड्स। इंसान सबसे ज़्यादा खुशी इन लोगों के साथ रहता है। आप जब डेटिंग कर रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा खुशी इंसान के साथ मिलती है। आप अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, सबसे ज़्यादा खुशी आपको बच्चों के साथ मिलती है। तो 5th हाउस इज योर क्रिएटिविटी, ठीक है। आदमी कोई क्रिएटिव कर रहा है, किसी को कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो इंसान सबसे ज़्यादा खुश रहता है उस समय कि मुझे पसंद है, पसंद की चीज़ है। आपका पूर्व जो जन्म है, जो आपने पुण्य किए थे, वो सब आपको 5th हाउस में मिलते हैं। अब राहु आ गए हैं, सबसे पहले तो आपको फेमस करेंगे, सबसे पहले आपकी क्रिएटिविटी को 4 चांद लगा देंगे। सबसे पहले तो अगर आप कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो आपको आपकी मनपसंद जगह पे आपकी एंट्री होगी, मनपसंद कॉलेज में। लेकिन वो जगह जो कि आपके रिबेलियस लेवल पे लेके आ रहे हैं, मतलब आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, राहु इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाएगा, राहु बनाएगा आपको एक्टर, क्रिएटिव इंसान बनाएगा, राहु बनाएगा आपको सिंगर, राहु आपको कोई डिजाइनिंग में लेके जाएगा, इस तरह की चीज़ें करवाएगा राहु आपसे। बिल्कुल अलग टाइप की चीज़ें जो कि विदेशों से संबंध रखती है, जो कि अरे ये क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहा है, सडनली होता है ना हम लोग, ये क्या चीज़ है। मतलब मैंने एक वर्ड सुना था किसी बच्चे के मुंह से, मेरे फैमिली में ही बच्चा है, मुझे तो नाम अब उसका नाम भी याद नहीं, उस मन की ये कौन सी पढ़ाई होती है, मतलब मैंने आज तक वो पढ़ाई नहीं सुनी, वो राहु है, चिड़िया पता नहीं क्या, आई डोंट नो। ये राहु मतलब एकदम डिफरेंट रिबेलियस लेवल की जो पढ़ाई है वो राहु करवा रहा है, 5th हाउस में आके बैठा। लेकिन आपकी क्रिएटिविटी 4 चांद लगा रहा है, आपको प्रोग्रेशन दे रहा है, फ्यूचर के बारे में सोचवा रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को नए पैटर्न के अनुसार चला रहे हैं। 5th हाउस इज योर फ्यूचर, राहु बैठ गया है, 5 साल 10 साल मैं ही कर लूँगा, वो दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको डिफेम भी मिल सकता है अगर आप अपने पैटर्न से परे होते हैं, और वो होते ही हैं, वो होंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान डेटिंग कर रहे हैं जो कि आपकी फैमिली नहीं पसंद करती है, लोग पसंद नहीं करते हैं, इट्स नॉट गुड पर्सन, साथ मत जाया करो, डेटिंग मत करो, इसे शादी तो कर ही मत लेना, बट यू विल डू द थिंग्स, आपको डिफेम मिलेगा। कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर, आपकी आई कैन से फादर फिगर, यस ऑफकोर्स योर फादर फिगर हो सकता है आपको मना करें, ऐसा ना करो। उसके अलावा आप अगर पढ़ाई करने की जा रहे हैं तो सिर्फ रिबेलियस जगह काम कर रहे हैं, कुछ अजीब कोर्स कर रहे हैं, डेफिनेटली कि ये क्या हमसे पढ़ाई करने लग गए, कोई पढ़ाई है क्या, कोई फ्यूचर नहीं है इसका। आपके दिमाग से तो आप सब सही काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिमाग से, सराउंडिंग जो लोग हैं, ये आपके फादर फिगर हैं, आपके बड़े हैं, वो हो सकता है कि आपको इन चीज़ों को पसंद ना करें, और सडनली आपको उस कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल लगे कि ये जगह सन की है, आपके फादर की जगह, क्रिएटिविटी की जगह, आपके फ्यूचर की जगह। तो इससे हो सकता है आपको डिफेम भी मिले। आपको जॉब ढूंढेंगे तो आप इस तरह की जॉब ढूंढेंगे जो आपकी मनपसंद की जॉब हो, जहाँ पैसा भी ज़्यादा मिले। राहु 5th हाउस से बैठते इंसान डेटिंग करता है, आप ऑलरेडी मैरिड है तो भी डेटिंग की तरफ जा सकते हैं। इंसान वो सारी चीज़ें करता है जिससे उसको खुशी मिले। 5th हाउस आपकी हैप्पीनेस हो गई ना, ठीक है। कॉलेज लाइफ में आप खुश थे तो इस समय आप इससे कोई चीज़ सीख सकते हैं, ऐसा ना तो उठना बैठना कर सकते हैं। कॉलेज का कोई पुराना ग्रुप में आप एंट्री कर सकते हैं जहाँ आपको हैप्पीनेस मिलती है, कोई सब क्रिएटिविटी आपने स्टार्ट कर दी, ठीक है। बट 5th हाउस में राहु आपको पैसा भी दिलाता है। 5th हाउस में राहु आपको वो पावर देता है जो पावर सन के पास है, क्योंकि राहु ही तो ऐसा प्लेनेट है जो कि सन को ग्रहण लगा देता है। तो राहु अपनी पावर को कंप्लीटली यूज़ करेगा यहाँ पर, और अपनी पूरी डिज़ायर सिस्टम आप कंप्लीट करेंगे, किसी भी तरह की डिज़ायर्स हो आपकी, आप कंप्लीट करेंगे। आपको एक हैप्पी मोड रहेगा 1.5 साल में, और बिकॉज ऑफ द राहु इन 5th हाउस यू विल कंप्लीटली चेंज योर पर्सनैलिटी टू। मैं कैसा दिखता हूँ, क्योंकि जब कॉलेज में तभी अपने आप को ध्यान में देते हैं ना कैसे दिखते हैं, जब हम डेटिंग करते हैं सबसे बेस्ट बन के जाते हैं। तो दिस इज ऑल द थिंग्स, एक बेस्ट आइडल बन के निकलेंगे इस समय। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। फेम के लिए अच्छा है, डेटिंग के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, कमाने के लिए बहुत अच्छा है, इमेज इन द सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, फॉर चेंजिंग योर पर्सनैलिटी इज वेरी गुड, यू विल कंप्लीट योर डिजायर्स, दैट्स ऑल, दिस इज थिंग्स। समय अच्छा है, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं आपके स्कॉर्पियोज वालों की। राहु इज ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस। चौथे घर में जब राहु आते हैं,
ठीक है, इंसान सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा एज ए नटल चार्ट ऑल्सो, एज ए ट्रांजिटिंग ऑल्सो, बोथ द थिंग्स, इंसान बहुत एंजाइटी में रहता है। उसको जहाँ वो रह रहा है उस जगह को उसे बदलना है। अब दो चीज़ें होती हैं इसमें, आइदर तो घर बदल ले कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं, मुझे दूसरे घर में जाना है, पता नहीं क्यों जाना है, बस अब फोर्थ हाउस में राहु आ गया, दिमाग चेंज हो गया। या फिर जिस घर में रह रहा है उसमें इतने बड़े बड़े चेंजेस करवा देता है कि उसको बहुत अलग टाइप से बदल देता है। जैसे वो एक आपका उसका फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, तो सडनली वो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर बना देगा। अभी कौन रहेगा उसमें, उससे बड़ा घर चाहिए। राहु एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है आपके रहने के तरीके में, आपके घर में, सराउंडिंग प्लेस पे, होम पे, आपका जो जहाँ आप रहते हैं 24 घंटे, उस चीज़ को बदल देता है राहु। खर्चे करवा देता है बहुत सारे, बहुत ज़्यादा खर्चे करवाता है। सडनली इंसान उन चीज़ों को अपनाने लग जाता है जो कि उसकी बहुत हिडन में थी। मेरा घर इतना बड़ा होना चाहिए, बड़े बड़े कमरे, 4-5 मंजिल का स्विमिंग पूल बना देगा बड़ा सारा, बड़ी सी किचन होनी चाहिए, ये होना चाहिए। कौन रहेगा क्या? राहु जब भी फोर्थ हाउस में आता है ना, इंसान बहुत बड़े बड़े बदलाव करता है अपने घर में। घर बदल भी लेगा, लोन लेकर के घर बदल लेगा कि बड़ा घर ही चाहिए मुझे, तो इस टाइप का घर होना चाहिए था, मैं तो ऐसे रहूँगा क्योंकि मैं तो रहूँ, मैं कोई छोटे मोटे घर में थोड़ी रहूँगा, ये कोई घर है कि मैं ऐसे रहूँगा क्या? क्योंकि राहु है ना, एक तो अब्रॉड, विदेश, हर चीज़ नई, हर चीज़ बड़ी, फैसिनेटिंग, एकदम अपनी डिज़ायर्स वाली जगह। जो डिज़ायर्स होती है ना, मुझे तो पेरिस में जाके रहना है, तो वो डिज़ायर्स कंप्लीट करवाता राहु फोर्थ हाउस में। और एक्वेरियस में खर्चे बहुत ज़्यादा। इस समय आप अपने जड़ों से कट करके राहु के इन्वॉल्वमेंट फोर्थ हाउस में आएंगे, अपनी बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें स्टार्ट करेंगे, अपने रहने के तरीके को बदलेंगे। बहुत महंगी महंगी चीज़ों को यूज़ करना अपने घर में, विदेशी चीज़ों को यूज़ करना, महंगे पर्दे, महंगे फर्नीचर, ये लाइट मैंने स्विट्जरलैंड से मंगा ली, ये लाइट मैंने फ्रांस से मंगा ली, मतलब अथाह खर्चा, एकदम नए तरीके का इंटीरियर, एवरीथिंग बदल देता है। नई गाड़ी, फिक्स एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी, रहने का तरीका, जिस चीज़ को आप रोज 24 घंटा भोग रहे हैं, उन सब चीज़ों में राहु बड़े चेंजेस करता है। फोर्थ हाउस में राहु इंसान को बहुत महंगा मोबाइल खरीदता है, महंगी गाड़ी, विदेशी गाड़ी, अलग गाड़ी, वो रास्ते में जाए तो सब उसको देखे कि ये गाड़ी किसकी जा रही है, इस तरह की चेंजेस करता है, तो खर्चा बहुत करो। क्यों? क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में है, वो आपको एंजाइटी दे रहा है, वो आपको डिज़ायर्स दे रहा है, वो आपके रहने के तरीके को बदल रहा है। शहर नहीं छोड़ सकते, घर नहीं छोड़ सकते, इसी को बदलो, चलो ये करते हैं, ये बदलते हैं, ये करते हैं, इस तरह की चीज़ें चेंज करवाते हैं। बट ये टेम्परेरी है। ये राहु क्या आपको एंजाइटी दे रहा है, तो आपको लगेगा कि मैं अगर घर बदल लूँगा, चीज़ें बदल लूँगा तो आई विल बी हैप्पी। नो, इट्स विल बी टेम्परेरी, बिकॉज इसको 1.5 साल के लिए राहु यहाँ आ रहा है। आफ्टर दैट यू फील कि मैंने इतना खर्चा कर दिया इस घर के ऊपर, मुझे इस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने इतना सब कुछ कर दिया। क्योंकि टेम्परेरी वो आपको रिलैक्सेशन देगा, क्योंकि आप बिजी हो जाएंगे ना चीज़ में। राहु कहीं ना कहीं एंजाइटी दे रहा है ना आपको, फैसिनेटिंग बनाए। ड्रीम हाउस, राहु विल इन्वॉल्व इन योर ड्रीम हाउस, उस ड्रीम हाउस में आपके एंट्री होगी। इस समय इंसान फोर्थ हाउस में अगर राहु आपके नटल चार्ट में भी है, तो ऐसा इंसान घर से भी बाहर जाना चाह रहा है और घर से बाहर वो रह भी नहीं पाता है। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ होती है उस इंसान की, क्योंकि ऑल द टाइम वो फियर में रहता है, स्पेशली अपनी मदर को लेकर के, स्पेशली अपने घर को लेकर। थिंग्स विल बी चेंज। ध्यान रखिएगा किस तरह से किन चीज़ों को बढ़ाना, किन चीज़ों को नहीं बढ़ाना। अब बात करती हूँ मैं सिस्टर्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये थर्ड हाउस में, राहु थर्ड हाउस में, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, एवरीथिंग इज गुड। मतलब राहु थर्ड हाउस में है, यहाँ पे जेमिनाइज आता है, जेमिनाइज में राहु उच्च का होता है। राहु बहुत कंफर्टेबल है विद द जेमिनाइज, विद द मरकरीज जो उसके साइन है, चाहे वर्गो से चाहे जेमिनाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंफर्ट जोन में रहता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जेमिनाइज क्या है, जेमिनाइज है टॉकेटिव, और राहु के पास ये तो सेंसेस से बात है तो करनी है उसको। इन्फ्लुएंस होना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, घूमना है, फिरना है, सोशल मीडिया, एक हर नई चीज़ को ऑप्ट करना है, नई स्किल्स लेनी है, नई चीज़ें लर्न करनी है, नई स्किल्स में जाना है, एफर्ट्स निकाल के लाने हैं। ऐसा इंसान सोशल मीडिया पे 200% इन्वॉल्व हो जाता है। वो जो भी काम करेगा ना सोशल मीडिया के थ्रू करेगा। वो खाना ही बनाएगी ना, हाउसवाइफ है तो मोबाइल पे देख कर खाना बनाएगी, चाहे वो सिंपल दाल बनाएगी तो भी मोबाइल पे देखेगी कि अच्छा दाल ऐसे बनती है, अब मैं आज ऐसी बनाऊंगी। और वो चाहे वो
10 साल से खाना बना रही, 20 साल से खाना बना रही, बट लॉ बिल्कुल मतलब इन्वॉल्व इन द अनदर वर्ल्ड। एंड अनदर वर्ल्ड क्या है? हमारा मोबाइल है, जो कि हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। जहाँ है वहाँ के मित्र नहीं बनाने, जहाँ है वहाँ हम लोगों से बात नहीं करनी, 24 आवर्स बिजी इन द मोबाइल। दैट इज ए थर्ड हाउस ऑफ। ऐसा इंसान विदेश में जाके भी शिफ्ट होता है, विदेश से अच्छा संबंध बनाता है, ट्राई करता है विदेश में जाने की, विदेशी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सीखता है, विदेशों से संबंध बनाना, लैंग्वेज सीखना, फैशन में जाना, लेकिन सब चीज़ें उसको जहाँ रह रहा है वहाँ नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ एरा, अलग बालों का रंग भी उसका होगा ना, तो विदेशों से संबंधित। अच्छा, उस सेलिब्रिटी ने ऐसे बाल बनाया, मैं भी ऐसे बाल बनाऊँ। फैशन, बहुत ज़्यादा फैशन ट्रेंड्स को अपनाता है ऐसा इंसान, बहुत सा। और हर सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, सबका अकाउंट खोल लेगा वो। अगर नटल चार्ट में है तो डेफिनेटली ही इज़ ए सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर ऑन द सोशल मीडिया, नो डाउट। अगर उनकी वाणी में पावर है, अगर वो वाकई में कोई डिसेंट कंटेंट यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। राहु यहाँ पर आता है, बहुत सक्सेसफुल करता है इंसान को, बहुत ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स से सब्सक्राइबर्स होते हैं उसके। लेकिन अगर ट्रांजिटिंग में भी आ रहा है तो भी इंसान कहीं ना कहीं बड़े लेवल के लिए उनसे इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि ये जगह भी तो एक्वेरियस है, पैसा भी कमाना है तो मुझे तो सोशल मीडिया के थ्रू कमा लूँगा, डिज़ायर्स कंप्लीट करेगा सोशल मीडिया के थ्रू, फ्रेंड्स बनाने सोशल मीडिया, चैटिंग करिए सोशल मीडिया, एवरीथिंग सोशल मीडिया, 24 आवर्स मोबाइल चालू होता है। मैंने बताया ना, खाना भी उसको देख के बनाना है कि वो रख लो, अब उसको देख के खाना बनाना है, नई चीज़ बनानी है, खाने में नई चीज़ है, फैशन नया है, मित्र है, एवरीथिंग। घूमने भी जाना तो बस सोशल मीडिया देंगे, अच्छा ये जगह अच्छी घूमने की, चलो अब चलते। दैट इज ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व विथ मोबाइल, विथ कम्युनिकेशंस, विद योर कॉन्टैक्ट्स, विद योर लैंग्वेजेस की बात कर लूँ या फिर कॉन्वर्सेशन की बात कर लूँ, इसमें राहु का बहुत बड़ा आई कैन से योगदान रहेगा जब थर्ड हाउस में राहु आते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत मित्र बनाता, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता, बहुत बातें करता, सारे बातें करता था। फोन में बात करेगा, मिलेगा तो ही बात करेगा। और ऐसे मित्रों के साथ भी एंट्री हो सकती है इस समय आपके ऐसे ग्रुप्स में, जो ग्रुप बहुत अलग टाइप के लोग होते हैं, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ, उनकी क्योंकि राहु क्या है, रिबेलियस है, अलग टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप हो सके सोशल मीडिया के थ्रू या आपके फ्रेंड्स के ग्रुप के थ्रू कोई इंसान आपकी लाइफ में आए और जस्ट कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। ऐसे में इंसान पैसा भी कमाता है तो सोशल मीडिया के थ्रू कमाता है, वो सारे काम वहीं से कर रहा है। ये तीसरा, थर्ड हाउस इज योर 8 to 8 है, मतलब 8वें से 8वां है। राहु थर्ड हाउस में आकर के आपकी लाइफ के पैटर्न्स बदल देंगे इससे, क्योंकि 8वें से 8वां हो गया और थर्ड हाउस आपकी वो कुंडली है, जो वो गेट है या वो खिड़की है जहाँ से चीज़ें अंदर आती हैं। अगर हम थर्ड हाउस को कंट्रोल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में तकलीफें आए ही ना। मैं कभी फिर एक वीडियो बनाऊंगी इस बारे में कि हमारी ज़िंदगी में तकलीफें आती किसी तरफ से, थर्ड हाउस से। तो ये जो समय है ये आपका अपने आप को एक्स्ट्रावर्ट करने का समय है। इस समय आप हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, या वैसे भी जा करके एक चाइल्ड की तरह यू विल परफॉर्म लाइक ए चाइल्ड। बातें करना है, हॉबी क्लासेस है, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल लाइक ए चाइल्ड, यू विल हैप्पी, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, हैप्पी प्लेस है, अच्छी जगह, अच्छा समय है आपके लिए। विदेशों संबंध बनाना, नई जॉब में एंट्री करना, नई चीज़ें सीखना, नए बिजनेस में जाना, इट्स गुड टाइम फॉर यू, नोट इट्स अच्छा समय आपके लिए। बट ये क्षणिक है क्योंकि ये राहु है और इसकी माया है, इस बात का ध्यान रखिए। परमानेंट या जो अपने बेसिक पैटर्न्स हैं उनको नहीं होना। अब बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये सेकंड हाउस में, जैसे पहले फर्स्ट हाउस में थे तो अब बहुत यहाँ पर थे, अब थोड़ा नीचे आएंगे क्योंकि सेकंड हाउस में रहते। सेकंड हाउस में जब राहु होता है तो इंसान अपने पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रखता है। देखिए, जब 8th हाउस में राहु होता है तो आपको पैसा क्षणिक आपके पास आता है, मतलब अनअर्न मनी आपके पास आ रही है, बिकॉज 8th हाउस में राहु है ना। लेकिन अब सेकंड हाउस में राहु आता है तो आपको अपने पैसों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर राहु आपके पैसों को आपको लगेगा आपको बहुत पैसा है, क्योंकि सेकंड हाउस में मनी, एफडीज, सिक्योरिटी प्लेस, रिसोर्सेज, यहाँ पे एक्वेरियस है। यहाँ आपको पैसा कमाएंगे क्या, पता नहीं पैसा है कहाँ पर, कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है। यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है टुवर्ड्स द मनी, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप विद योर फैमिली। सेकंड हाउस में राहु आपको कंप्लीटली सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं,
एक्वेरियस है, आपकी इच्छाएं बहुत है, डिज़ायर्स बहुत है। इस समय बहुत सारा काम करना चाहेंगे फैमिली के लिए, बहुत पैसा कमा करके जोड़ना चाहेंगे। इस समय मैं आपको एक कुछ बातें कहना चाहती हूँ, वो है कि आप अपने अर्थ क्षेत्र को इस समय मजबूत बनाने की बहुत कोशिश करेंगे, कमाने की बहुत कोशिश करेंगे। इस समय आप अपने करियर को बहुत ज़्यादा बदलने की सोचेंगे, उस करियर की तरफ भागेंगे जिस करियर में आपको बहुत पैसा मिले। बट आप कितना भी दौड़ लें, भाग लें, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना कि राहु वो अलाउड करेंगे आपके मनी मैटर्स। सेकेंड हाउस में राहु बैठे हैं, इसमें ध्यान रखें। और इसमें काफ़ी हद तक इंसान क्या है कि अपने करियर को चेंज कर लेता है, ज़्यादा पैसे के पीछे आ जाता है, अपनी पैटर्न्स को चेंज करना शुरू कर देता है, अपनी फैमिली के साथ उसकी बहुत रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज ऑफ द मनी मैटर्स। और जब उसे लगे कि आई एम डिमांडिंग, मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, या फैमिली कहती है कि नहीं, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड ऑफ द रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, मनी मैटर्स, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, योर अर्था क्षेत्र को राहु कहीं ना कहीं तकलीफ में देते हैं। इसे सेकेंड हाउस इज नॉट गुड फॉर द राहु। ये जगह शुक्र की है, ये जगह एक सौम्य प्लेनेट है, शुक्र उसकी है, टॉरस आता है, जुपिटर यहाँ के कारक है, फैमिली के कारक है, यहाँ पे राहु के बैठ गए। तो कहीं ना कहीं राहु आपको एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में भी रखते हैं रिलेशनशिप विद योर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करे, आपको जो डिजर्विंग रिलेशनशिप चाहिए, जो प्रेम चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए, वो आपकी फैमिली से आपको नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन इस समय आपके दिमाग में आते हुए नजर आएंगे। इस समय अगर मैं आपको कुछ टिप देना चाहती हूँ कि आप अपने पैटर्न्स को मत बदलिए, अपने करियर को मत बदलिए, अपनी फैमिली पर बिलीव करना पड़ेगा आपको। उसके साथ साथ इस समय बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इतना जितना जड़ों से जुड़ेंगे, जितना एक बिलीव सिस्टम रखेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इस समय इंसान अपनी फैमिली के साथ रहकर भी बहुत ज़्यादा अलग थलग फील करता है। उसको लगे कि मुझे पार्शियलिटी की जा रही है, मनी मैटर्स की बात कर लूँ, रिलेशन की बात कर लूँ, या बहुत ज़्यादा वो एकदम लॉनलीनेस, मतलब बिल्कुल हाँ ठीक है, सारी फैमिली बैठ के एक खाना खा रही हो, वो एक कोने में जाकर के बैठा हुआ है, सेकेंड हाउस वाला रहो, क्योंकि उसको बोला कि मैं अपनी एक मोबाइल चालू करके वो टू मतलब बजाता रहेगा, दैट इज सेकेंड हाउस रहो। क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो भी नहीं पाता है, कहीं ना कहीं उसकी जो नेचर है या उसका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं बहुत रिबेलियस लेवल पर रहता है। ऐसे इंसान को विदेशी खाना का बहुत इच्छा होती है, फैमिली के साथ तो खाना पसंद नहीं करता है, या तो अकेला खाएगा या फॉरेन का खाना खाएगा। ऐसे इंसान फॉरेन से पैसा कमाना, फॉरेन में जाकर के इन्वॉल्व होना, वहाँ से मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, इस तरह की चीज़ें भी करता है। बट सेकेंड हाउस इज नॉट गुड फॉर द राहु। राहु कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज में सेंध लगाते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़। आदमी बहुत इनसिक्योरिटी फील करता है सेकेंड हाउस में। फोर्थ हाउस में इतना तकलीफ नहीं करेगा तो सेकेंड हाउस में ज़्यादा करेगा। एक्वेरियस वालों की बात करिए, फर्स्ट हाउस में राहु आ रहे हैं, मैं ही राजा हूँ, मैं ही किंग हूँ, सबको ही लेना देना नहीं है। स्वयं की जगह पे राहु स्वयं आकर के बैठ गए हैं, जहाँ पर उनका खुद का क्षेत्र है, एक्वेरियस है, जहाँ उनकी हुकूमत चलती है, वहाँ पे राहु स्वयं आकर बैठ गए। एक्वेरियस वालों के लिए तो ये जो समय अगला 1.5 साल है, उनको लगेगा कि सारी दुनिया मेरे कदमों के नीचे है और मैं राजा हूँ। मतलब उनका दिमाग, उनकी जो एक डिज़ायर्स है या उनकी जो एक लाइफ है, ड्रीम्स है, वो कम ट्रू। इस समय लगेगा मैं सारे मेरे सपने पूरे हो गए या मैं पूरे कर लूँगा। फर्स्ट हाउस में जो जगह है वो जगह है एरीज की, एज पर कालपुरुषा कुंडली। यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, यहाँ पर सैटर्न डेविलेटेड है, और यहाँ पर राहु जो है वो काम करेंगे एज ए सूर्य। राहु एज ए सूर्य बट एज ए ब्लैक सन, यानी वो काम सारा करवा लेंगे, लेकिन आपको किस लेवल पे उतरना पड़ेगा उस काम के लिए वो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे में इंसान अपने सिर्फ डिज़ायर्स के पीछे भागता है, आंख बंद करके। एक्वेरियस और पैसा कमाना है, डिज़ायर्स पूरी करना है, फ्रेंड्स बनाना है, नेटवर्क है, रिलेशनशिप है, पढ़ाई की बात कर लूँ, बच्चों की बात कर लूँ, डेटिंग की बात करूँ, बस वो आंख बंद करेगा और मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे हासिल करनी है, उसे मतलब नहीं है। कुछ हद तक ग्रीडीनेस, सेल्फिशनेस नेचर, कुछ हद तक दूसरों को तकलीफ देकर भी अपने काम को कंप्लीट करना, दैट इज फर्स्ट हाउस राहु। और एक्वेरियस भी है, अपने डिजायर्स कैसे पूरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, कैसे भी कमाना है, बस कमाना है, मुझे नहीं देखना कि अच्छा है बुरा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, फेम डिफेम, इसको बुरा लग रहा है, छीनना है, छीनने की एक हो जाती है। और एरीज है, मैंने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस आता है, इस पर कर्म शुक्ल, तो इतना बहुत ताकतवर बहुत हो जाता है। राहु बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। यहाँ पर मंगल की जगह है, सूर्य एक्सॉल्टेड है, राहु आके बैठ गया है, काम नहीं करता। ऐसा इंसान काम नहीं करेगा, आप सब समझिए इस बात को। फर्स्ट हाउस का राहु वाला काम नहीं करेगा,
वो सिर्फ दिमाग चलाएगा, क्योंकि धड़ तक की यहाँ तक दिमाग यहीं तक है ना। और केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, सारी दुनिया कदमों में। केतु कुछ ऑर्डर देगा, ये काम करना है तेरे को, पार्टनर है तो उसका भी ध्यान रखेगा। फर्स्ट हाउस में राहु वाला बहुत इजीली डिवोर्स में चला जाता है, बहुत इजीली, क्योंकि उसको लगता है कि उसका पार्टनर उसके लायक ही नहीं है। मतलब मैं तो बहुत ऊंची चीज़ हूँ, ये पार्टनर कहाँ से है, बट मेरे पास दूसरा आ जाए। जल्दी जल्दी अपनी रिलेशनशिप को चेंज कर लेना, स्टेटस चेंज कर लेना, बहुत जल्दी अपने दिमाग को बदलना, क्विक क्विक चीज़ें, हर चीज़ चाहिए, फटाफट चाहिए हर चीज़। एक माया जाल के अंतर्गत आपका दिमाग चलने लग जाता है, एक वेब के अंदर आप स्वयं फंस जाते हैं, आपकी सोच फंस जाती है। फर्स्ट हाउस में राहु है, वो भी एक्वायरियस में, डिजायर्स के अंतर्गत पूरा कंप्लीट आप मतलब बंध जाते हैं। अब आप सही गलत क्या है वहाँ तक जानने में, सोचने में आपके पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि तो राहु एक स्मोकी वाला एरिया, एक अलग ही ड्रीम सीक्वेंस, एक अलग ही डिजायर्स वाली प्लेस। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अगर नटल चार्ट में तो बहुत अलोन हो जाता है एक समय पर, क्योंकि वो बहुत ही एक अलग टाइप की लाइफ जीता है। और अगर ट्रांजिटिंग में भी है तो ये 1.5 साल में इंसान बहुत इतना ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप में कोई इतनी खटाई में डालता है कि आफ्टर दैट ट्रांजिट इनटू योर सेकंड हाउस, उसके बाद सेकंड हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें किस तरह से आपके हाथ से निकल जाती हैं। फर्स्ट हाउस की राहु वाला बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ देता है, अक्सर मैंने देखा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी पड़ी है, वो दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देता। रिलेशनशिप क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, जॉब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। कोई क्या सोच रहा है, किसी के इमोशनल लेवल पे क्या है, आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट केयर ऑफ माई सेल्फ ओनली, दैट्स ऑल थिंग्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए सबसे बेस्ट, मुझे देखने के लिए अच्छा चाहिए, मुझे कान में सुनने के लिए अच्छा चाहिए, मुझे मेरा दिमाग ये चाहता है, अब मुझे इच्छा होगी, मुझे काम चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, पर पर्टिकुलर इंसान की ज़िंदगी में आना चाहिए, पर्टिकुलर पैसा मेरे पास आना चाहिए, दैट्स ऑल द थिंग्स आई वांट। तो मैं ये सब काम करूँगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, दैट इज़ माई प्रॉब्लम, वो मैं अपने आप कर लूँगा। बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग वाला है इंसान, बहुत ज़्यादा, और क्विक क्विक अब हर चीज़ों को बदल लेता है। सडनली जॉब छोड़ देगा, सडनली फ्रेंड्स को छोड़ देगा, सडनली अपने पार्टनर के साथ में अगेंस्ट हो जाएगा, सडनली अपने धर्म को बदल लेगा, धर्म के अगेंस्ट भी फैसले सुना देगा, लॉट्स ऑफ थिंग्स बदल लेता है। और बहुत ज़्यादा एक पावरफुल लेकिन लेवल पे बहुत फर्स्ट हाउस पे आ गया ना, आपकी पूरी लाइफ, पूरी कुंडली को, आपको पूरे स्वयं को कंडक्ट करके चलो। पहले बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों को ट्रांजिटिंग ईयर 12th हाउस, राहु इज नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी एक्वायरियस में है, कि राहु तो डिजायर्स है, राहु तो दुनियादारी है, और राहु 12th हाउस में जाके तो संन्यास वाली जगह बिठा दिया आपने उसको, तो राहु तो यहाँ बहुत उठा पटक करेगा। अब राहु है जहाँ पे उसको डिजायर्स कंप्लीट करनी है, ठीक है, अब राहु यहाँ उठा पटक करेगा। अब राहु क्या करेगा यहाँ पे 12th हाउस में आकर के अपनी डिजायर्स को पूरी करने के लिए अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जाएगा, सबसे पहले अगेंस्ट धर्म जाएगा, उसके बाद एडिक्शन पालेगा, विदेश भाग जाएगा, इररेस्पॉन्सिबल बनेगा, सारे वो काम करेगा जो वो कर सकता है, क्योंकि उसको 12th हाउस में भेज दिया गया है, वो भी एक्वायरियस। ऐसा इंसान अपने बेसिक्स प्लेस को छोड़ करके विदेश में चला जाएगा, विदेश जाने की कंप्लीटली कोशिश करेगा। राइट और रॉन्ग दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग की बात है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ से जाना है, मुझे तो कहीं और जाके रहना, विदेश जाना ही जगह मेरे लिए नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कितना इंटेलिजेंट इंसान हूँ, कहीं और जाके रहूँगा, वहाँ पे मेरी वैल्यू होगी। ये पार्टनर तो मेरे लायक ही नहीं, इसको तो मेरी वैल्यू ही नहीं, ये घर तो मैं यहाँ रहूँगा क्या, मैं तो रह नहीं सकता इस जगह, दूसरा पार्टनर चाहिए, चलो बनाते हैं किसी और को, मैं तो घर बदलूंगा, दूसरे घर में जाके रहूँगा। जगह बदलना, पार्टनर बदलना, हर वो काम करना, अथाह खर्चा करना, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नो स्टेबिलिटी। 12th हाउस ऑफ राहु, ऐसा इंसान अपनी एक अलग ड्रीम में रहता है। 12th हाउस वैसे ड्रीम्स है, 12th हाउस तो वैसे ड्रीम्स है, आप जो रात में सोते हैं वो 12th हाउस से आपका सोना है, और वहाँ पे राहु और बैठ गए तो आप तो ड्रीम्स में ही रह रहे हैं, आपकी तो अलग एक दुनिया है। 12th हाउस वाला राहु की अलग ही दुनिया होती है, सोचना, समझना, करना, वरना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा इंसान घर में भी रहेगा तो आप उसे 2 बार पूछेंगे, बात करेंगे, तो तीसरी बार में जवाब देगा, क्योंकि वो अलग सीक्वेंस में है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं और से मैच होती है, नॉर्मल लाइफ से बाहर रहता है, नॉर्मल दुनिया से। ऐसा इंसान घर में भी रहेगा तो बहुत चिड़चिड़ करेगा, बात नहीं करेगा, या तो बहुत आइसोलेशन में चला जाएगा, या अपनी दुनिया में रहेगा, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ना
उसकी अलग एक लाइफ होगी। फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, जिनसे बात करता है, जिनकी संगत में रहता है, क्या खाता पीता है, कहाँ खर्चे करता है, कहाँ घूमता है, किस इंसान के साथ उसका इन्वॉल्वमेंट है, वो सब चीज़ें उसकी अलग ही परे है। ऐसा जो इंसान 12th हाउस में नेटल चार्ट में इंसान विदेश रहता है, अब विदेश में वो क्या खा पी रहा है, किस साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, ये विदेश में रहने वाले को इंसान को पता नहीं। और अगर ट्रांजिटिंग में भी है तो इंसान की अलग ही लाइफ होती है। 12th हाउस में राहु इंसान से बहुत अजीबोगरीब से फैसले ले लेता है, क्योंकि वो अब बहुत ज़्यादा बागी तेवर पे आ गया है। 12th हाउस में राहु मिल गया है, आज़ादी भी तो मिल गई राहु को। ये 12th हाउस इज संन्यास। 12th हाउस इज योर मोंग प्लेस होता है, जहाँ पे इंसान संन्यास लेता है, स्पिरिचुअल लेवल है। अब यहाँ पे एक्वेरियस बैठा हुआ है, सारी इच्छाएं 12th हाउस के जरिए राहु आपसे पूरी करवाएंगे। तो ये जगह अच्छी नहीं है राहु के लिए। वैसे कहते हैं राहु को रूलर है 12th हाउस, बट माई पर्सनल ओपिनियन है कि राहु इज़ नॉट कंफर्टेबल इन 12th हाउस, क्योंकि वो दुनियादारी से परे जगह है। राहु को तो दुनियादारी बहुत पसंद है, 4 जनों की चुगली नहीं करे, 4 लोगों का खाना नहीं करे, जब तक तो राहु को पेट ही नहीं भरेगा। और आप उसको दुनिया से परे, अब वहाँ पे तो धन मचा रहा हो। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहता है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहता है, फैमिली से परे रहेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे रहेगा, अपने रूटीन वर्क से परे। सडनली जॉब छोड़ेगा ऐसा इंसान, नहीं पसंद है मेरे को जॉब, रूटीन काम नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वो अपने को बहुत अबव लेवल पे समझता है। ऐसे लोगों का नेटवर्क ही बड़ा अजीब लोग साथ मिलना जुलना हो जाता है, बड़े अजीब लोग साथ मिलना जुलना, नेटवर्क पे जाना, कमाई कहाँ से करके लाता बताता नहीं, पैसा कहाँ से कमा रहा है वही नहीं बताया, किस साथ रिलेशनशिप में बताएगा, छुपा के रहेगा, हिडन रखता है, अपने रूटीन काम को नहीं करेगा, अपने अर्थशास्त्र को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएगा। दैट इज नॉट 12th हाउस राहु। 12th हाउस राहु में राहु जिसका है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि वो तो मैं अपने हिसाब से जी रहा हूँ, मतलब लेकिन सराउंडिंग वाले बाकी जो आपकी बाकी कुंडली है ना, वो सिर पकड़ लेती है। एज योर मदर, एज योर फादर, एज योर पैटर्न्स, लीनिएज, हेरिटेज, कुछ नहीं संभालना मेरे को तो अपनी लाइफ जीनी मतलब ही नहीं है, तुम लोग अब जानो तुम्हारा काम है। दैट इज द 12th हाउस। और डिजायर्स वाली जगह और बैठे। तुम्हारे छोटा सा बहुत बड़ा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द राहु ट्रांसिटिंग इन एक्वेरियस। राहु अपने डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। अगले 1.5 साल में आप देखेंगे कि आप किस तरह से अपनी हिडन डिजायर्स को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से राहु आपको प्रोवोक करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को अपनाएं, किन चीज़ों को हटाएं। दैट इज डिपेंड्स ऑन यू। राहु तो डेफिनेटली एक इल्यूजन की तरह आएंगे, माया है ना, एक कंप्लीटली आपको मतलब क्या कंट्रोल कर लेंगे अपने आप, बट डिपेंड्स ऑन यू कि अपने पैटर्न्स को किस तरह से आप मेंटेन करके रखते हैं। फॉर 18 ईयर्स ही काम होता हुआ नजर आएगा, स्टार्टिंग एक्वेरियस से होती हुई नजर आएगी। तो उसके बाद आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर द केतु ट्रांसिटिंग इन लियो साइन, बट इज फॉर राहु। राहु को बेटर बनाने का सबसे अच्छा उपाय है, वैसे राहु को बेटर बना नहीं सकता क्योंकि राहु तो शेडो प्लैनेट है, फिर भी अपने पैटर्न्स में रहिए, अपने जो बड़े हैं उनका कहना मानिए, सदाचार में रहें, मतलब नेगेटिव थिंग्स से बाहर रहें तो बेटर है। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।